क्या है और क्या सवाल है? डस्ट कहां पर कितना टाइम इंटरवल तो हो गया। डस्ट कहां पर ही हो गया, डस्ट कहां कितना टाइम के इंटरवल पे। अरे क्या एक ही सवाल भेज रहे हो ना, डस्ट कहां, क्या सवाल है? डस्ट, रुको एक मिनट। डस्ट जो टेस्टिंग के लिए लोग भेजते हैं वो भेजते हैं हमारा, तुम्हारा सिम्फर हो गया, आईएसएम हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशन में टेस्टिंग होता है। और उसके पास जब भेजेंगे तो 7 दिन में वो टेस्ट कर देगा, टेस्ट हो जाना चाहिए उसको। 7 दिन से ज्यादा नहीं रखना है ना, उस 7 दिन में बना के उसका रिपोर्ट दे देगा। 24 घंटा का मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है कि जब तुम डस्टिंग कहीं करोगे तो डस्टिंग करने के 24 घंटे के बाद, एटलीस्ट 24 आवर, ठीक है, आफ्टर डस्टिंग लिख लो, आफ्टर डस्टिंग, आफ्टर डस्टिंग, डस्टिंग करने के 24 घंटे के बाद ही तुमको सैंपल कलेक्शन करना है। जो कलेक्शन होगा वो सैंपल 24 घंटे के बाद होगा। डस्ट मेजर साइज कल बताए थे तो 0.1 से लेकर 10 माइक्रोन, कहीं कहीं पे 0.5 से 5 माइक्रोन भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा चेंज चेक करना होगा। सर्कुलर में नहीं मिला, बुक में 0.5 से, दोनों लिख के रखो अभी, ठीक है, किताब में जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से मारना। स्टोन डस्ट बैरियर जो है सिंपल सैंपल लेना होगा क्या? हाँ, उसको चेंज करना होता है, उसको चेंज करना होता है, टेस्टिंग 3-3 महीना बाद उसको चेक करना होता है, वो चेंज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट सर, फिरोज का सवाल पहले था डस्ट मेजर साइज बाय। फिरोज तुम्हारा 2 सवाल आया, पहले तुम बोले थे ये इंस्ट्रूमेंट, सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट, नाम तो बताओ। सर डस्टिंग करने से पता चलेगा कि इनकम्बस्टिबल और कंबस्टिबल मटेरियल कितना है, हाँ इसीलिए हम उसको भेज रहे हैं, इसीलिए वेक हम भेज रहे हैं कि उससे कितना ये है, ठीक है। हाँ देखो, बता देते हैं, जैसे उसमें एक सवाल आता है ना कि 7 दिन 14 दिन, ये सारा जो डेटा दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। इस नोटबुक में मिस किया लग रहा है हमको, है ना, ये वाला सूझ गया। देखो, जब हम लोग डस्टिंग कहीं से सैंपल ले लेंगे, ठीक है, सैंपल कलेक्शन कर लेंगे, तो सैंपल कलेक्शन करने के बाद क्या होता है ना, हम लोग को कुछ आइडिया हो जाए, क्या आइडिया हो जाएगा कि कौन ऐसा जगह है जो ज्यादा डस्ट से प्रभावित क्षेत्र है। जैसे उदाहरण के तौर, कॉलेज रोडवे में जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रहा, कन्वेयर रोडवे है वहां पर भी जहाँ लोडिंग अनलोडिंग हो रहा, साथ ही साथ ट्रैवलिंग रोडवे में जहाँ पे तुम्हारा कहीं से इनटेक रिटर्न एयरवे, कहीं से इनटेक रिटर्न, मतलब मान लो कोई भी एयर का कहीं पे डस्ट का जमाव ज्यादा हो रहा है, या फिर कोई ऐसा प्लेस है, या फिर जैसे माइनर स्टेशन में, तो इस हिसाब से ना जब तुम एक बार डस्टिंग कर लोगे, डस्टिंग और उसका एनालिसिस करवा लोगे ना, तो तुमको पता चले कि कहां पर कैसा होना चाहिए, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डस्टिंग सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इस तरह से सैंपलिंग करवाना है, ठीक है, कहां कहां से डस्टिंग करवाना है, उसी बेस पे होता है, जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा डस्टिंग करना होता है। 7 दिन में, 14 दिन में, 30 दिन में, 3 महीना में, इस तरह से डिसाइड करते हैं हम लोग कितना इतना, जहां नेचुरल वेटेड प्लेस है, कौन सा नेचुरल वेटेड प्लेस है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही, जो रिपोर्ट मेरा आएगा डस्टिंग करने के बाद, उस रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, ये होता है। सर डस्ट इंचार्ज और सैंपलिंग इंचार्ज सेम होगा या अलग अलग, अलग अलग होता है, ठीक है। डस्ट के साइज किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? अच्छा ये सवाल है, डस्ट का साइज मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, वो आईएसएम जैसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हम जो देखें वो रियल टाइम डस्ट बोलते हैं, डस्ट मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसको हम लोग, उसमें डस्ट का साइज वो मेजर भी करता है और बताता भी कि कितना उसमें है, ठीक है। उसके बाद और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो ये एक्चुअली उसमें ना कुछ रेस का रिफ्लेक्शन से पता चलता है, वो तो उसमें डाल के रे का रिफ्लेक्शन से पता चलता साइज का उसका। जैसे एक बच्चा लिखा है काइनोमीटर में भी हो, सर अगर रिपोर्ट में कंबस्टिबल मटेरियल ज्यादा हो तो कितना दिन के बाद फिर से डस्टिंग करेंगे, ये सब तुमको डस्टिंग इंचार्ज डिसाइड करेगा। वैसा कुछ नहीं है कि ये अगर ज्यादा वोलेटाइल मैटर आ गया तो उस हिसाब से 7 दिन में तुम कर दोगे डस्टिंग। मान लो कि बहुत कम निकला, इनकम्बस्टिबल मैटर निकला ही नहीं, तो 30 दिन में करो, 3 महीना में करो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम्बस्टिबल मैटर देखो 30% से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जा रहा है कहीं कहीं पे, तो तुरंत तुरंत फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा। तुम इमेजिन करो जैसे फेस वाला पार्ट हो गया, या फिर तुम इमेजिन करो जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है वहां पे बार बार करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो जिस तरह से तुम्हारा जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग डस्टिंग करते हैं। पूरा एक ग्रुप होता है माइंस पे। प्रॉब्लम हम लोग का माइंस में ये है, थोड़ा समझा देता हूँ। हम लोग का माइंस में प्रॉब्लम ये है ना कि कहीं पे तुम्हारा बेहतर तरीके से ना इस सब चीज को लेकर उतना लोग नहीं सोचते, सेटअप भी नहीं बेहतर तरीके से सोचते नहीं है, लेकिन इस सब चीज की ना अलग से टीम होती है। जैसे डस्टिंग के लिए पूरी एक टीम है, सैंपलिंग के लिए अलग टीम है, डस्टिंग का अलग इंचार्ज है, सैंपलिंग का अलग इंचार्ज है। सैंपलिंग किया, एनालिसिस करवाया, रिपोर्ट दे दिया डस्टिंग इंचार्ज को कि देखिए मेरा ये रिपोर्ट निकला, फिर से डस्टिंग करवाई, उस रिपोर्ट पे डस्टिंग होगा।
जो हम लोग सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग का जो एनालिसिस का रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट से डस्टिंग होगा, उसी रिपोर्ट पे बेस पे होगा कि कहाँ 7 दिन में करना है, कहाँ 14 दिन में करना है, कहाँ 30 दिन में करना है। अलग अलग दिन का रिपोर्ट होता है, उतना दिन में करना वो डिसाइड करेगा। यहाँ भाई देखो, यहाँ पे डस्ट ज्यादा, कंबस्टिबल डस्ट, इस तरह से वो ये होगा। और क्या है सर, यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का क्वेश्चन करवा दीजिए।